नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। और माननीय हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया था उस समय कि किसी प्रकार की कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस तामील करा करके सहयोग किया जाएगा। और मैं क्योंकि इस देश का नागरिक भी हूं और सांसद भी हूं, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी सहयोग और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करूंगा। जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा मैं कानून में के दायरे में रहकर पूरा सहयोग करूंगा। जो नोटिस दिया गया उसको मैंने रिसीव किया है और जिस प्रकार से मुझे अब 8 अप्रैल को बुलाया गया है तो मैं 8 अप्रैल में जाकर के जो भी जांच है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। ये आरोप तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, निराधार है। मैं पहले ही कह चुका हूं क्योंकि मतलब ही नहीं बनता। जिस समय ये घटना हुई है उस समय ऑलरेडी मैं था नहीं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बेंगलोर में था। और जब 19 तारीख में 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था उस समय मैं खुद मौजूद था। सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप बताइए कि जिस दिन मैं मौजूद था, अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल के अंदर मौजूद था। और अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुमे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त कर करके कोई प्रकार की घटना नहीं हुई, उस दिन झगड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जिस दिन मैं वहां से बाहर हूं माहौल खराब हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूं पूरी गारंटी जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं 24 तारीख में संभल में होता तो ये घटना नहीं घटती। क्योंकि मैं जो भी खासतौर से मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारे समाज के लोग माहौल मुसलमान खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार जिन लोगों ने भी इस पुलिस के उन्होंने माहौल या प्रशासन के माहौल खराब करने की कोशिश की, जल्दबाजी के अंदर माहौल खराब हुआ। मेरे रहते हुए वो माहौल खराब नहीं होता क्योंकि मैं दोनों तरफ से बात को सुन करके समझ करके बीच की वो कड़ी में बनता कि जिससे कि हालात को बनाए रखता और माहौल कभी ख़राब नहीं होता। जिस दिन मैं नहीं था उस दिन माहौल ख़राब हुआ, तो इसलिए जाहिर सी बात है ऐसा तो ये तो जो मेरे पर लगाया गया आरोप है वो बेबुनियाद है, निराधार है, उसका कोई औचित्य नहीं है।